आप कैसे हैं? आपका श्याम शिक्षण संस्थान और शिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आप सभी इस ऑनलाइन क्लासेज का लाभ उठाएं और अपने विषय से जुड़े रहें। अपने संबंधित प्राध्यापकों से आप अपने पाठ्यक्रम को जारी रखें। घर बैठे कोविड-19 की पालना करते हुए आप अपने पाठ्यक्रम से जुड़े रहें और अपने पाठ्यक्रम को जारी रखें। तो बच्चों, आज हम अधिगम हेतु आंकलन विषय के अंतर्गत अपना, जैसा कि पूर्व में जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग, आज हम एक विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी विधि है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि, इस अवलोकन विधि का अवलोकन विधि किससे कहते हैं? मापन की विभिन्न प्रविधियों के अंतर्गत अवलोकन या निरीक्षण पद्धति का एक विशिष्ट स्थान है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके आधार पर अनुभवजन्य तत्वों को प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसमें प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन या मापन किया जाता है। यद्यपि इस पद्धति की अपनी कुछ सीमाएं हैं, परंतु इसमें संदेह नहीं कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित इस विधि के अंतर्गत यदि व्यक्तिनिष्ठ तत्वों को के अभाव को कम किया जा सके तो वह एक महत्वपूर्ण पद्धति हो सकती है। इस पद्धति के बारे में हम और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करें कि अवलोकन विधि क्या है, इसके अर्थ के बारे में जानें। अवलोकन विधि का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीनिंग क्या है इसकी बात करें कि निरीक्षण आँखों द्वारा विचारपूर्वक अध्ययन की पद्धति के रूप में काम में लाया जाता है, जिसमें सामूहिक व्यवहार तथा कठिन सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ समग्रता का निर्माण करने वाली अलग इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। तो बच्चों, इस परिभाषा से आपको समझ आया होगा कि अवलोकन के अर्थ में निरीक्षण आँखों द्वारा विस्तार पूर्वक अध्ययन की पद्धति के रूप में काम लाया जाता है, जिससे सामूहिक व्यवहार तथा कठिन सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ समग्रता का निर्माण, संपूर्ण का निर्माण करने वाली अलग अलग इकाइयों का अध्ययन किया जा सके। दूसरे अर्थों में हम इसके मीनिंग की बात करें कि अवलोकन का अर्थ क्या है, तो दूसरे शब्दों में निरीक्षण या अवलोकन से तात्पर्य कानों एवं वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग है कि इसमें मापन एवं मूल्यांकन अंक पद्धति के रूप में निरीक्षण का अत्यंत ही महत्व है। अवलोकन अथवा निरीक्षण के अभाव में किसी भी घटना, तथ्यों आदि का अध्ययन नहीं किया जा सकता। वर्ग समुदाय, स्त्री पुरुष, संस्थाओं, बुद्धि, व्यक्तित्व के संबंध में लिखा है कि अवलोकन वास्तव में एक ऐसा मापन है जिसमें यंत्रों का प्रयोग न हो तथा यंत्र प्रयुक्त भी हो तो उनका काउंटिंग न की जाए, उनको गिना न जाए तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को मापा न जाए। अर्थात इसमें अगर यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं तो उनको मापा नहीं जाए, क्योंकि यह प्रत्यक्ष पर आधारित विधि है, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित विधि है। इसमें मापन करने वाले ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष उपयोग से व्यवहार का निरीक्षण करता है, न कि व्यवहार से निर्देशित किया किसी तथ्य का। इसी कारण प्रतिबोधन की त्रुटियों का इस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अब कभी कभी विश्वसनीयता की कमी के कारण वैज्ञानिक इसमें आस्था नहीं रखते हैं। किसी भी टेक्निक में या परीक्षण में विश्वसनीयता का होना अति ज़रूरी है। इस विधि से किसी तथ्य या घटना की सामान्य बातें एवं उनके अवयवों सभी का ज्ञान प्राप्त करना संभव है। अब हमने इसके मीनिंग के बारे में पढ़ा कि अवलोकन का अर्थ क्या है। अब हम पढ़ते हैं अवलोकन प्रविधि की। तो बच्चों, आपको अवलोकन विधि के अर्थ के बारे में या अवलोकन विधि का मीनिंग क्या है समझ में आया होगा। एक बार अपने दोबारा से रिपीट करें कि अवलोकन या निरीक्षण आँखों द्वारा विचार पूर्वक अध्ययन की पद्धति के रूप में काम में लाया जाता है, जिसमें सामूहिक व्यवहार
तथा कठिन सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ समग्रता का निर्माण करने वाली अलग अलग इकाइयों का अध्ययन किया जा सके, या यूँ कहें दूसरे अर्थों में इसमें आँख, या यूँ कहें कि इसमें कानों एवं वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग होता है। तो हम ओवरऑल बात ये कहना चाहेंगे कि अवलोकन विधि में किसी तथ्यों को अगर कानों से सुने या यूँ कहें सुनी सुनाई बात को अवलोकन के माध्यम से रखें तो वो अवलोकन पद्धति इसको मान्यता नहीं देती है। इसमें कहा गया है कि यह प्रत्यक्ष और आँखों पर आधारित एक पद्धति है जो कि हमें सत्यता का बोध कराती है। एट प्रेजेंट, या यूँ कहें कि उसी समय जो स्थिति है उससे हमें अवगत कराती है। तो यह अवलोकन विधि के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें अवलोकन विधि की विशेषताएं। अवलोकन विधि की मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं? अवलोकन विधि की विशेषताएं, अवलोकन विधि की विशेषताएं, अवलोकन विधि की विशेषताओं में निम्नलिखित विशेषताओं के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि अवलोकन विधि की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो नंबर एक अनुभव पर आधारित अध्ययन। अनुभव पर आधारित विधि कह सकते हैं या अध्ययन। अनुभव पर आधारित अध्ययन, ये बात स्पष्ट है कि यह विधि अनुभव पर आधारित है। तो हम इसे निरीक्षण अनुभव पर आधारित होता है, इसलिए इसका सामाजिक मापन अथवा शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक मापन है। किसी भी शिक्षण संस्थान, किसी भी व्यवसाय, किसी भी समूह का अगर अवलोकन किया जाता है तो इसमें अत्यधिक इसका महत्व माना जाता है। अतः कहा जा सकता है कि यह अनुभव पर आधारित एक विधि है। दूसरी बात करें, दूसरी सूक्ष्म अध्ययन। सूक्ष्म अध्ययन यह अवलोकन विधि की दूसरी मुख्य विशेषता है कि यह सूक्ष्म अध्ययन के माध्यम से प्रारंभ की जाती है। इसमें छोटी सी छोटी बात का अवलोकन किया जाता है। अतः सूक्ष्म अध्ययन में निरीक्षण के अंतर्गत किसी भी घटना का अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। गहन अध्ययन से अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। अर्थात किसी भी बात को बारीकी से लेकर के चलता है अनुसंधानकर्ता, और वो अपने उद्देश्य को इसी कारण से सफल हो जाता है कि वो किसी भी बिंदु को बारीकी से नोट करता है या अध्ययन करता है। सूक्ष्म अध्ययन के अभाव में अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कह सकते हैं ये अवलोकन विधि की दूसरी मुख्य विशेषता है कि इसके माध्यम से वो अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों तक पहुंच जाता है। या यूं कहें कि सूक्ष्म अध्ययन के अभाव में वह अवलोकन विधि में असफल हो जाता है, या यूं कहें कि वह अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये कहें कि सूक्ष्म अध्ययन जो अवलोकन विधि में है ये मुख्य विशेषता है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक सामग्री का संकलन करना। तीसरा बिंदु है प्राथमिक सामग्री का संकलन करना, संलग्न करना। तो अवलोकन विधि की तीसरी विशेषता प्राथमिक सामग्री का संलग्न करना। निरीक्षण की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता
घटनास्थल पर जाकर वास्तविक स्थिति को देखकर ही प्राथमिक सामग्री को एकत्रित करता है, यानी अनुसंधान करता है। वो उस जगह पर जाकर के जहाँ पर घटना घटित हुई है, जाकर वास्तविक स्थिति को देखकर ही प्राथमिक जहाँ सामग्री है उसको एकत्रित करता है और उस पर ध्यान देता है कि किस प्रकार की पोजीशन में ये मिली है। तो प्राथमिक सामग्री का संकलन भी अवलोकन सारणी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि इसकी तीसरी विशेषता है। इसमें अनुसंधानकर्ता वास्तविक स्थिति से रूबरू होता है और वहाँ जाकर के उपस्थित प्रमाणों को एकत्रित करता है और अवलोकन के उस तथ्यों को जोड़ता है जो उसकी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो आगे हम बात करें इसकी चौथी विशेषता की। चौथी विशेषता जो है, पहले हमने पढ़ा अनुभव पर आधारित, दूसरा सूक्ष्म अध्ययन, तीसरा हमने पढ़ा प्राथमिक सामग्री का संलग्न करना। चौथी विशेषता जो है अवलोकन विधि की वो है अवलोकन विधि की हम चौथी विशेषता पढ़ रहे हैं, मानव इंद्रियों का उपयोग। मानव इंद्रियों का उपयोग। अवलोकन विधि की चौथी विशेषता भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में अवलोकन के दौरान या निरीक्षण के दौरान मानव इंद्रियों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जो कि अवलोकन विधि में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। मानव इंद्रियों का उपयोग निरीक्षण में मानव इंद्रियों जैसे कान, आँख, वाणी का प्रयोग करता जाता है, लेकिन विशेषतः आँखों के उपयोग पर इसमें अधिक जोर दिया जाता है। मान लीजिए सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग किया जाता है, परंतु अवलोकन विधि में आँखों की जो एक्टिविटी, आँखों द्वारा जो दृश्य देखा गया, घटनास्थल का जो अवलोकन किया गया, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसको विशेष रूप से नोट किया जाता है। लेकिन विशेषता आँखों के उपयोग पर इसमें अधिक जोर दिया जाता है। इस संबंध में लिखा है कि सच्चे अर्थ में निरीक्षण के अंतर्गत कानों और वाणी की तुलना में आँखों का प्रयोग अधिक सम्मिलित किया जाता है। आँखों को सर्वोपरि अवलोकनकर्ता के रूप में माना जाता है और सबसे श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों में उसको काउंट किया जाता है। अब हम तुलना करें कि सभी इंद्रियां अवलोकन में महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार से कान भी अपने ज्ञानेंद्रियां की बात करें तो कान भी महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से आता है, परंतु ये कहें कि अवलोकन में किसी के द्वारा सुनी हुई बातों को हम अगर उसमें संलग्न करते हैं, शामिल करते हैं, तो वो अवलोकन विधि उसको एग्री नहीं करती है। तो हम बात करें कि आँखों के द्वारा जो देखा गया है वास्तु स्थिति, जो उसी समय उसी स्थान पर, उसको अधिक महत्व दिया जाता है। और हम अगली बात करें, कारण एवं परिणाम के संबंध में ज्ञात होता है। चौथा था मानव इंद्रियों का उपयोग। पांचवा है अवलोकन विधि की विशेषताओं में पांचवी विशेषता, कारण एवं परिणाम के संबंध में ज्ञात होता है। कारण व परिणाम के बारे में समझ आ रहा है बच्चों सभी को? कारण व परिणाम के बारे में पता चलता है, के बारे में ज्ञात होता है। तो हमारा अवलोकन विधि की पांचवी विशेषता है
कारण व परिणाम के बारे में ज्ञात होता है। इसमें हम मुख्य रूप से कि उस घटना के कारण तक या उसके रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। उसका कारण क्या है घटना घटित होने का, या यूँ कहें किसी विषय वस्तु के परिणाम क्या निकले, इससे हमें पता चलता है। सामान्य रूप में अवलोकन अथवा निरीक्षण का अर्थ देखना है, लेकिन वैज्ञानिक अर्थ में अवलोकन का उद्देश्य कारण एवं परिणाम के संबंध को ज्ञात करना है। अवलोकन की सीधी बात करें, सामान्य अर्थ में बात करें कि देखना, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर जानना चाहें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें, तो उसका अर्थ है उसके कारण व परिणाम के बारे में जानना। अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधान करता या परीक्षण करता घटना स्थल पर जाकर स्वयं घटना को देखता है, स्वयं उपस्थित होता है और घटना को देखता है, और उस घटना के कारण एवं परिणामों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करता है। जो घटना घटित हुई है, उसके जो परिणाम आए हैं, उनके मध्य इंटररिलेशन या संबंध को स्थापित करता है, उस सिचुएशन को सही ढंग से मापित करता है, सही ढंग से उसका अवलोकन करता है। तब उसके जो कारण या परिणाम हैं उसके सामने आते हैं। अब हम छठे पॉइंट की बात करें, आगे का जो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा छठा, पक्षपात रहित एवं निष्पक्षता। अवलोकन की छठी विशेषता है पक्षपात या निष्पक्षता कहें, पक्षपात रहित या निष्पक्षता, या पक्षपात रहित या निष्पक्षता कहें, पक्षपात रहित अध्ययन। कि अवलोकन विधि में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं हो, यथास्थिति को प्रस्तुत किया जाए। जो स्थिति है उसको उसी ढंग से, उसी रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसी शब्दों के साथ, उसी स्थिति के साथ, उसी समय के साथ अगर उसको उल्लेखित किया जाता है तो उद्देश्यों की प्राप्ति शीघ्र होती है। यूँ कहें कि इसकी विशेषता है छठी, पक्षपात रहित अध्ययन। कि जो भी हम ऑब्जर्वेशन करें, अवलोकन करें, पक्षपात रहित करें, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते हुए, चाहे वो बच्चों के मूल्यांकन का हो, किसी भी संस्थान का हो, किसी भी ग्रुप का हो, उसमें पक्षपात रहित बिंदुओं को प्रस्तुत करें, जिससे कि अवलोकन के उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से हो सके। ये अवलोकन विधि की छठी विशेषता में हम पढ़ते हैं। अवलोकन में निरीक्षण करता घटना स्थल पर जाकर अपनी आँखों से घटना का अवलोकन कर उसकी जांच करता है, इसलिए इसका निर्माण दूसरों से निर्णयों पर आधारित नहीं होता है। हमें दूसरे ये कहते हैं कि अवलोकन विधि में दूसरे निर्णयों पर आधारित नहीं होता है, हम स्वयं इसमें अपना डिसीजन देते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि अवलोकन विधि क्या है, अवलोकन विधि का अर्थ क्या है और अवलोकन विधि की विशेषताएं क्या है। इन सभी विशेषताओं में हमने बारी बारी से पढ़ा। एक बार से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको कि अवलोकन विधि की मुख्य जो विशेषताएं हैं, नंबर 1 अनुभव पर आधारित अध्ययन है, अनुभव पर आधारित अध्ययन है। नंबर 2 यह सूक्ष्म अध्ययन पर आधारित पर विधि है। नंबर 3 प्राथमिक सामग्री का संकलन करना, इसकी तीसरी विशेषता है। या नंबर 4 पे कहें मानव इंद्रियों का उपयोग इसमें सबसे अधिक किया जाता है, मानव इंद्रियों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये हमने चौथे पॉइंट के अंतर्गत पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि कारण एवं परिणाम के संबंध में ज्ञात होता है, इसमें अनुसंधानकर्ता को उस घटना स्थिति का कारण एवं परिणाम के बारे में पता चलता है। और छठा पढ़ा पक्षपात रहित अध्ययन,
कि किसी भी तथ्य को जैसा है वैसा प्रस्तुत किया जाए, किसी भी प्रकार का पक्षपात इस अवलोकन विधि में नहीं किया जाए, तो यह अवलोकन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की अधिक सुगम विधि होगी। तो बच्चों, आज हमने अवलोकन विधि का अर्थ, अवलोकन विधि की विशेषताओं का अध्ययन किया, फिर अपने बाद में करते हैं। थैंक यू।